एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? तो एक वृत्त है, देखो सीधे सीधे आपको पता है कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा होती है। हल लिख देते हैं हम पहले। हल, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे ये हमारा एक वृत्त है ना, ये किससे मिलकर बना है? बिंदु पथ से। किससे? बिंदु से। बिंदुओं का एक समूह या समुच्चय है। तो ये बिंदु है, इससे निकलेगी स्पर्श रेखा, फिर कहीं ना कहीं ये बिंदु है तो इससे निकल गई, फिर ये बिंदु है तो इससे निकल गई। ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, याद रखना। ये ए से निकल गई, ये बिंदु है ए से निकल गई, ये बिंदु है इससे स्पर्श करके, ये इससे स्पर्श करके निकल गई, है ना। ये बिंदु है तो ये इससे स्पर्श करके निकल गई, ये बिंदु है तो इससे, और ये बिंदु है तो इससे। ऐसी कितनी रेखाएं खींची हमने एक वृत्त पर? अनंत रेखाएं। यानी कि जितने बिंदु पद में बिंदु लगे होंगे वृत्त बनने में, उतनी ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। उतनी ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम कह सकते हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दे रखा है 10.1 का प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो इसने पूछा है रिक्त स्थान में कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो ये वृत्त है ना, और एक के बिंदु है, इस पे स्पर्श करती है। तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। वो चाहे कहीं भी हो, ये यहाँ है बिंदु, अगर यहां से निकलती तो वो करती कहां पर है? एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। कहां पर करती है? एक ही बिंदु पर। तो हम लिखेंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे किस बिंदु पर करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। किस पर करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा देखो, किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अब किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अब ये वृत्त है ना। अब एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, दो बिंदुओं को ये प्रतिच्छेद कर गई ऐसे, है ना। तो इसने क्या किया? एक वृत्त में छेद किया। क्या किया? छेद। तो हम इसे क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। तो इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? छेदक। क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं। अगला है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर, तो एक वृत्त खींचो आप, ये मैंने एक वृत्त खींचा। अब ये समांतर का मतलब होता है बराबर चलना। तो मैंने एक बिंदु ये है और एक ये है, ये एक इससे स्पर्श खींची और एक इससे है, ये समांतर जा रही है। कितनी रेखाएं? दो। अगर ये इधर ले लो या यहां और यहां ले लो, ये इधर जाएगी, खींचेगी कितनी? दो ही रेखाएं। कितनी? एक वृत्त में दो ही समांतर रेखाएं खींची सकती हैं। तो क्या लिख देंगे हम? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त है। क्या है? वृत्त है।
इसने कहा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्यों? क्योंकि जहां भी खींचेंगे हमें बिंदु पथ मिला है तो बिंदुओं की संख्या है हमारे पास, और ऐसे ही अनंत बिंदु हैं और अनंत स्पर्श रेखाएं हैं। तो जहां बिंदु और क्या मिल रहा है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु क्या होंगे? स्पर्श बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्पर्श बिंदु। तो यहां लिख देंगे हम स्पर्श बिंदु। नोट कर लो। प्रश्न नंबर 3 10.1 वाला, अब दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की। देखो एक ये है एक वृत्त है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या कह रहा है? ये 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। अब यहां पर कोई स्पर्श रेखा है, कहां पर? यहां पर P, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, क्या है? PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा ये ऐसे जा रही है, ये स्पर्श रेखा है और ऐसे जा रही है ना। अब उसने देखो एक बात तो ये है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, परिधि पर। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो परिधि पर होती है तो क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ क्या बनता है? 90 डिग्री। क्या बनता है? यानी समकोण बनेगा। क्या बनेगा? समकोण। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ मतलब यहाँ ये हम O ले लें इसको, और ये हो गया Q। क्या हो गया? OQ। इसका ये कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? PQ। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, आप एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? बना ना। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज है तो OPQ से, OPQ से तो क्या आएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का प्लस आधार का वर्ग। अब समकोण के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, आवाज नहीं। यह हो जाएगा OQ का स्क्वायर। फिर लंब कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा? OP लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। O यानी 12 का होल स्क्वायर इक्वल 5 का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। 12 का वर्ग 144। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर।
25 का पक्षांतर इधर कर देंगे हम, पी क्यू का होल स्क्वायर कितना आएगा 119 इक्वल पी क्यू स्क्वायर, या पी क्यू बराबर रूट 119। ये हो गया आपका आंसर। एक प्रश्न नंबर 4, 10.1 का लास्ट प्रश्न। एक वृत्त खींचिए, मैंने ये हल कर रहे हैं हम हल। ये एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त खींच दिया, एक दी गई रेखा के समांतर। ये मान लो कि ये एक एल है और दी गई रेखा है, क्या है, ये लिखा मैंने दी गई रेखा, है ना, ये दी गई, ये दी गई रेखा है आपकी, क्या है, दी गई रेखा, ठीक। एल एक दी गई रेखा है के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा। अब ये कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा हो, तो ये बिंदु है, इस पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, इसे नाम दे दिया एम, है ना। ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा। अब अगली इसने क्या पूछी है, छेदक रेखा। दूसरी क्या हो, छेदक रेखा। तो ये दो जगह छेद कर गई कि नहीं कर गई, तो इसे लिख देंगे हम छेदक रेखा, इसे नाम दे देंगे एन। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 खत्म। प्रश्न को पढ़ो। उसने कहा कि एक समांतर एक दी गई रेखा है, एक दी गई रेखा आप चाहो तो यहाँ ले लो, इसको बने कहाँ ले लो, वृत्त से बाहर भी ले सकते हो। वृत्त से बाहर लोगे, उसने कहा एक समांतर स्पर्श रेखा खींचो, तो एक स्पर्श रेखा खींच दी। दूसरी कहा उसे छेदक रेखा, तो हमने छेद करवा दिया वृत्त में, है ना। यही इसका प्रश्न है।